नमस्कार, सूर्या क्लासेस सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्लास 10 का साइंस का महत्वपूर्ण द्विउत्तरीय प्रश्न को पढ़ने वाले हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको साइंस में पास होने चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आपको देखना है। ठीक, अगर इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हैं, लास्ट में वो चीज़ हम बताने वाला हूँ, आप कभी सोच नहीं सकते हैं कि हाँ सर कि ये क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा। ठीक, वो क्वेश्चन से बात करने वाले जो परफेक्ट 100% वो क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वही क्वेश्चन हम आपको बताएंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूरा पूछने की पूरा पूरी फुल संभावना है। वो क्वेश्चन लेके आए हैं आज के इस वीडियो में, तो इस वीडियो को मिस मत करना, ठीक ना। बहुत से बच्चों को कमेंट आ रहा था कि सर साइंस का द्विउत्तरीय प्रश्न आप कब कराएंगे। बच्चों, घबराने की बात नहीं है, हर प्रश्न हर सब्जेक्ट का कराया जाएगा समय समय से। बस आपको पढ़ना है ध्यान से, जितना बताया जा रहा है उसको पढ़िए, ठीक ना। अपनी बुक पर लिखिए, उसको तैयार करिए। जो आपके पास समय बचा है, बहुत कम समय बचा है, ठीक ना। इस समय को अगर आप लोग गंवा देते हैं, ठीक ना, आप पास नहीं हो पाएंगे। इस समय को आपको समझना है और ध्यान से पढ़ना है। चलिए हम पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है उसको समझते हैं। ठीक, देख दिया है कि व्यंजक चूड़ बनाने की विधि और भौतिक गुण रासायनिक गुण उपयोग लिखिए। वो क्या करना है कि जो व्यंजक चूड़ है इनका बनाने की विधि लिखना है और इसका भौतिक गुण लिखना है और रासायनिक गुण लिखना है, इसका उपयोग भी हमको लिखना है, ठीक ना। ये चीज़ हमको ध्यान देना है और लिखना है। चलिए तो उत्तर में देखेंगे, ब्लीचिंग पाउडर व्यंजक चूड़ का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीजन क्लोराइड का अणु सूत्र है CaOCl2 है। देखिए व्यंजक चूड़ है ना, इसको एक और नाम से हम लोग जाने जाते हैं। किस नाम से जाना जाता है बच्चों? इस व्यंजक चूड़ का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीजन है। क्या है? जो व्यंजक चूड़ है इसका बच्चों रासायनिक नाम क्या है बच्चों? कैल्शियम ऑक्सीजन है। इसको क्लोराइड का अणुविक सूत्र CaOCl2 है। ठीक, ये तो हो गया। अब देखिए बनाने की विधि, मतलब इसका बनाने की विधि हमको लिखना है। देखिए बनाने की विधि में हम क्या लिखेंगे बच्चों, इसकी ध्यान से समझना है। समझिए, इसमें लिखना है हमको, यह सूखे भुजे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से प्राप्त होता है। बनाने की विधि में लिखेंगे, यह सूखे भुजे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से प्राप्त होता है। चलिए इसका कुछ जान लेते उदाहरण। तो दिया है Ca कोष्टक बंद OH2 प्लस Cl2। जब दोनों को एक साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा बच्चों? देखिए जो Ca है ना, जो Ca है इसमें O जुड़ जाएगा और Cl2 इसमें जुड़ जाएगा। ठीक, तो क्या बनेगा? CaOCl2 प्लस जो H2 जो H है, H में H2O यानी H2 क्या बच्चों यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक ना, ये बनाने की बच्चों हमारा विधि है। ये हो गया। इसका भौतिक गुण जान लेते हैं। इसका भौतिक गुण क्या बच्चों? देखिए यह एक हल्के पीले रंग का ठोस पदार्थ है। दूसरा, यह जल के अल्प विलेय है। क्या बच्चों? अल्प विलेय है। तीसरा, इसका जलीय विलयन दूधिया होता है। जो इसका जलीय विलयन है क्या होता है बच्चों? दूधिया होता है। ठीक, भौतिक भी गुण जान लिए, बनाने की विधि भी जान लिए। आप जानते हैं क्या बच्चों इसका रासायनिक गुण क्या है? चलिए देखिए इसका रासायनिक गुण क्या है बच्चों, ध्यान से समझिए आप। देखिए पहला, इसे जल में घोलकर गर्म करने पर क्लोरीन गैस निकलता है। क्या है बच्चों? इसे जल में घोलकर गर्म करने पर क्लोरीन गैस निकलता है। जैसे देखिए CaOCl2 प्लस H2O, जब दोनों को एक साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा? Ca कोष्टक बंद OH2 प्लस Cl2, पेन से यहाँ से क्या है Cl2 बच्चों यहाँ से भाप बन के निकल जाएगा ऊपर की तरफ। ठीक, ये हो गया। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा दिया कि तनु अम्ल से अभिक्रिया। जब आप लोग तनु अम्ल से जब अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? जैसे मान लीजिए कि तनु अम्ल है, इसमें हम क्या करें बच्चों? H2SO4, इससे तनु अम्ल में अभिक्रिया कराती है तो क्या बना? Ca, जो Ca है इसमें क्या जुड़ जाएगा बच्चों? SO4 जुड़ जाएगा, यानी CaSO4 प्लस H2O प्लस Cl2 या ऊपर की तरफ निकल जाएगा। ठीक, ये तनु अम्ल से साथ अभिक्रिया का ये उपयोग है। ठीक ना, इतना आप समझ गए। इसका उपयोग जान लेते हैं। उपयोग देखिए, उपयोग क्या होता है बच्चों कि ऑक्सीजन के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी क्लोरोफार बनाने में प्रयोग भी किया जाता है और उन
सिकुड़ने से बचाने में भी प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग बस हमको इतना ही लिखना है। ठीक, पहला प्रश्न का ये पहला क्वेश्चन पूरा क्लियर हो गया। ठीक, अब चलते हैं दूसरा प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न दिया है कि बेकिंग पाउडर बनाने की विधि लिखिए, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग भी लिखिए। जिस तरह से इस प्रश्न में बताया जा कहा है उसी तरह से इसको भी हमको करना है। इसमें बताना है भौतिक गुण भी लिखना है, रासायनिक गुण लिखना है, इसका उपयोग भी लिखना है, बनाने की विधि भी हमको लिखना है। सेम वही काम इसमें भी करना है। चलिए पहले इसका आंसर देख लेते हैं। दिया है बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट तथा अणु सूत्र NaHCO3 है। ठीक ना, से बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है बच्चों? सोडियम बाइकार्बोनेट है। क्या बच्चे? सोडियम बाइकार्बोनेट है। तथा जो इसका अणु सूत्र होता है क्या होता है बच्चों? NaHCO3 है। इतना आप समझ गए। चलिए इसका जान लेते बनाने की विधि क्या क्या है, इसमें क्या क्या हमको करना है। देखिए बनाने की विधि, यह सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन में अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 प्रभावित करने पर प्राप्त होता है। प्रभावित करने पर प्राप्त होता है। ठीक, तो बनाने की विधि क्या है? देखिए 2NaOH प्लस CO2 दोनों को एक साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? Na2CO3 प्लस H2O। ठीक, ये बनाने की विधि है। अब इतना समझ गए, बस आपको समझना है, इसमें कुछ भी करना नहीं है। बस आपको समझ जाते हैं ना तो इस पर अपने हिसाब से बना के इसको लिख लेंगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, उसका भौतिक गुण जान लेते हैं। उसका भौतिक गुण क्या है? देखिए इसका भौतिक गुण दिया है। भौतिक गुण में पहला दिया है, यह एक सफ़ेद क्रिस्टलीय जल में अल्प विलेय पदार्थ है। यानी यह एक सफ़ेद क्रिस्टलीय जल में अल्प विलेय पदार्थ है। इसका भौतिक गुण का पहला ये। ठीक है, दूसरा दिया है कि इसका जलीय विलयन अम्लीय होता है। जो इसका जलीय विलयन है ना बच्चों, भौतिक गुण में दूसरा का, इसका जलीय विलयन क्या होता है बच्चों? अम्लीय होता है। ये तो हो गया। इसका रासायनिक नाम भी जान लेते हैं। इसका रासायनिक नाम नहीं बच्चों, सॉरी, रासायनिक गुण जान लेते हैं। देखिए इसको गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट में ईट जाता है, कार्बोनेट में ईट जाता है और CO2 गैस निकलती है। क्या जुट जाता है और CO2 गैस निकलती है। जैसे 2NOHCO3 एरो, ये क्या है बच्चों? इसको क्या बोलते हैं? आपको कमेंट में बताना इसको क्या बोलते हैं। ठीक, इसको बोलते हैं डेल्टा। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको डेल्टा बोलते हैं। तो क्या बनेगा? इसको गर्म करेंगे तो Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, यानी कि ये क्या है? CO2 यहाँ से वह वन के ऊपर की तरफ या निकल जाएगा। ये हो गया रासायनिक गुण में। देखिए दूसरा देखते हैं। दूसरा दिया कि तनु अम्ल के साथ क्रिया। तनु अम्ल के साथ क्रिया, ये देखिए तनु अम्ल के साथ जब अभिक्रिया HCl से कराएंगे तो क्या बनेगा? उसको हमको ध्यान से देखनी है। देखिए NaHCO3 प्लस HCl जो तनु अम्ल के साथ HCl से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? Na जो Cl है इसमें Na में जुट जाएगा तो NaCl हो जाएगा। प्लस देखिए जो H है ना, तो इसमें से एक घटेगा तो हो जाएगा H2O, इसमें जुट जाता है H2 हो जाएगा। प्लस जो CO3 है इसमें से एक निकल गया है तो यहाँ पे क्या बचे हैं? 2, तो यहाँ पर CO2 हो जाएगा। जो CO2 है ना यहाँ से निकल जाएगा। ठीक, हमको बस यही करना है, कुछ भी हमको करना नहीं है। ये तो क्लियर हो गया। चलिए तीसरा प्रश्न को देख लेते हैं। बहुत इजी प्रश्न है, बहुत इम्पोर्टेंट। इसको आपको किसी भी हालत में इस क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है तो नहीं छोड़ना है। ये क्वेश्चन जब वो बता रहे, ये क्वेश्चन आपको नंबर दिला के ही मानेगा। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न दिया है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है? इनके 2 अनुप्रयोग लिखिए। चलिए लिख देते हैं। देखिए धातुओं की सक्रियता श्रेणी विद्युत रासायनिक श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता के
अवरोही क्रम में व्यतीत किया जाता है। विस्थापन के प्रयोग के बाद निम्न श्रेणी को विकसित किया गया है। क्या बच्चों? विकसित किया गया है, जिसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? जिसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे दिया है सक्रियता श्रेणी। यहाँ पे देखिए पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, गोल्ड, सिल्वर। ठीक, यहाँ पे दिया है। देखिए यहाँ पे समझने वाली ये बात है, देखिए सबसे अधिक अभिक्रियाशील, जैसे कहने का मतलब ये देखिए जो पोटेशियम है ये सबसे अधिक क्रियाशीलता है, जैसे सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है ना, ये क्या है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। ठीक ना। जो इसके नीचे आएंगे, जो एल्युमिनियम के नीचे आएंगे, यहाँ पे जब लिखा है घटित अभिक्रियाशीलता। क्या है? घटित अभिक्रियाशीलता। जैसे जिंक है, आयरन है, Zn है, Fe है, Pb है, H है, ये क्या है? घटित अभिक्रियाशीलता है। ठीक। जब हाइड्रोजन के नीचे आप लोग आएंगे, हाइड्रोजन से नीचे आएंगे, क्या है? सबसे कम अभिक्रियाशीलता करेगा, सबसे कम अभिक्रियाशीलता करेगा। इसे दिया है Cu कॉपर, Hg मरकरी है, U गोल्ड है, Ag है, सिल्वर है। ये क्या है? ये चारों क्या बच्चों? ये चारों क्या है? ये चारों सबसे अधिक कम अभिक्रियाशीलता करेगा। बस आपको इसी चीज़ को हमको ध्यान देनी है, इसमें कुछ भी नहीं करें, बस आपको इसको लिखना है, इसी तरह से जैसे लिखना है, आपको देना है। ठीक। चलिए इसका कुछ अनुप्रयोग जान लेते हैं। इसे अनुप्रयोग में लिखा है विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से धातुओं की अभिक्रियाशीलता की तुलना की जा सकती है। जैसे मान लीजिए, क्या पे आपको समझा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि K है, ठीक, K है और N है, ठीक, उसके बाद Hg है। ठीक, ये भाई सबसे अधिक, इसमें से सबसे अधिक क्रियाशीलता कौन है? तो K है। क्या है? वो बताए थे ना, K यानी पोटेशियम है। और सबसे कम अभिक्रियाशीलता इसमें कौन है? Hg है। बस आपको यही चीज़ को देखना है और तुलना भी करना है। बस अब इसमें बस आपको यही चीज़ को ध्यान देनी है कि क्या बोल रहा है, तुलना करने की जा सकती है। बस चलिए इसका दूसरा देखते हैं। दूसरा दिया है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से विभिन्न धातुओं द्वारा अम्लों में से हाइड्रोजन विस्थापित कर पाने की क्षमता की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक ना। आपको बस इतना ही बच्चों लिखना है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। ठीक, जो सा जैसा हम प्रश्न आपको करा रहे हैं, ये क्या है बच्चों की बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस प्रश्न को आपको कभी भी हल्के में मत लेना। जितना प्रश्न आपको कराया जा रहा है उतना ही प्रश्न को पढ़िए, क्योंकि आपको पास होने की ज़रूरत है। चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।